आज DY कॉम्प्लेक्स का हमारा ऑनरेबल MLA सर का द्वारा से इनोवेशन कर दिया गया है। तो यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है पहले उनको बता दीजिए। ओके, यहाँ में अभी फ़िलहाल जहाँ में हम लोग खड़ा है ये गेम जोन है। इसको बेटा ने आर्केड अरेना का नाम से दिया है। और यहाँ में जहाँ में हम लोग खड़ा है ये बेसिकली ये बच्चों के लिए अबाउट 12 इयर्स अंडर के लिए। आपका पीछे में ये जो है सॉफ्ट प्ले बोलते हैं, इसमें छोटा छोटा बच्चे लोग आता है यहाँ में। और मेरा राइट में ये है डांस। इसमें वैसे आप लोग की तरह जो नौजवान लड़का लड़कियाँ भी आते हैं यहाँ में। और मेरा पीछे में उसमें थोड़ा सा ग्रोन अप बॉयज़ गर्ल्स के लिए उसमें कार चलाने का, देन बाइक चलाने का, बास्केटबॉल, इस तरह का गेम है। और इसके पीछे में जाएगा उधर में ये है आपका योगा होता है, एरोबिक डांस होता है, देन और डांस भी होता है। तो इस तरह से देन इसका ऊपर जाएगा तो उधर में बैडमिंटन कोर्ट है, 2 तो है। उसमें एक टेबल टेनिस का लगाया है और एक तो स्नूकर टेबल लगाया है। सर देखा जाए तो ये यहाँ में कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ इंक्लूड किया गया है। अभी देखा जाए तो बच्चे लोग जो अपने घरों में सिर्फ फ़ोन देख के बैठे हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है यहाँ में आके खेलने के लिए, अपना ध्यान भटकाने के लिए। साथ ही साथ जो लेडीज़ हैं उन लोग अपना घरों के कामों में बिजी होकर अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ में जुम्बा और एरोबिक्स का फैसिलिटी है। और ऊपर में देखा जाए तो बैडमिंटन खेल सकता है और अलग अलग पूल भी है, टेबल टेनिस का और स्नूकर का। तो सर यहाँ में प्राइस जो कितना से स्टार्ट हो? ये ऊपर में जो बैडमिंटन स्नूकर उसका अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। अब मौजूदा यहाँ में ये जो योगा का, डांस का, एरोबिक का जो है उसमें ये है रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 और मंथली चार्ज 1500। और कभी कभी ऑफ़र भी रखते हैं, जैसे कि हम लोग अगस्त महीना में ऑफ़र रखा था। अगस्त में जॉइनिंग फ्री था, रजिस्ट्रेशन फ्री, सिर्फ मंथली फ़ी को ही हम लोग रखा था। तो सर अभी देखा जाए तो जुम्बा क्लासेस तो ज़ीरो में ऑलरेडी है, गेम्स का भी है और जितना भी बैडमिंटन का भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप लोगों का कॉम्प्लेक्स में जो गेमिंग से लेके जो जुम्बा क्लासेस है और जो बैडमिंटन है उसमें क्या खास बात? ख़ास बात ये है कि ये जो डांस जो कराते हैं, एरोबिक जो जुम्बा कराते हैं, ये भी प्रोफेशनल आदमी है, आसाम से आया है। और जो योगा सिखाते हैं वो हम लोग का अपतानी लड़की है और वो भी योगा का ही जो है ना डिप्लोमा कर रही है। तो इस तरह से उनका योगा जो यहाँ में कराया जाता है वो मतलब क्योर करने का एक तरीका है बोलता है। मतलब योगा जस्ट योगा ऐसे एक्सरसाइज नहीं है, वो क्यूरेटिव टाइप, इस तरह से। सर यहाँ में देखा जाए तो सब कंबाइन बैठ रहा है ना, आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जो जिसको गेम्स खेलना होगा एक ही बिल्डिंग में आ सकता है, एरोबिक्स वाला एक ही बिल्डिंग में आ सकता है, बैडमिंटन वाला एक ही बिल्डिंग में आ सकता है। इसको जो फॉर्मेशन है जो एक साथ में लाया गया है उसका आप लोग का बेसिक आइडिया क्या है सर? एक्चुअली ये था, ये बिगिनिंग में बिल्डिंग का प्लान जो है एक्चुअली मॉल टाइप का बिल्डिंग के लिए ही हम लोग इसका सोचा था, डिज़ाइन हुआ था। लेकिन जब इसका बनना शुरू हुआ तब ऐसे लगा कि नहीं, यहाँ में तो कई सारे ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आजकल तो कई चीज़ें को जो है ना ऑनलाइन भी मंगाता है ना, कपड़े हो, शू हो। तो मैंने सोचा कि इससे शायद नहीं चलेगा ये। तब जो है एक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, आजकल फिटनेस का कॉन्शियसनेस अभी काफ़ी लोगों को है अभी, जैसे कि आपका जिम है, इस तरह का। तब हमको लगा कि नहीं, इसको इस तरह का फिटनेस का रिलेटेड जो यहाँ में एक्सरसाइज का रिलेटेड कुछ अगर करेगा तब शायद ये अच्छा होगा। तभी जो है मैंने सोचा कि नहीं, तो सबसे पहले तो बैडमिंटन का ख्याल आया, क्योंकि बैडमिंटन खेलने का जगह है लेकिन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तो बैडमिंटन हॉल अगर बनाना है तो फिर तो उसको तो काफ़ी तो हॉल तो बड़ा ऊंचा होना पड़ेगा। तब जो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सबसे ऊपर फ्लोर को जो है बैडमिंटन हॉल बनाएगा, उसी में ही जो है साथ में टेबल टेनिस वगैरह डालेगा, जैसे कि आज डाल के रखा हुआ है। तब मैंने सोचा कि नहीं, इसको एक ये है ना गेम हब टाइप बनाया जा सकता है, बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल। तो जैसे कि अभी हम लोग जहाँ खड़ा है
ये तो मोर और लेस वर्चुअल टाइप ही है। तो रियल ऊपर में जो है सब माने इनफैक्ट माने रियल लाइफ में खेल सकते हैं, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, बिलियर्ड हो। सर यहाँ देखा जाए तो बच्चे के लिए बहुत अच्छे से आप लोग ने इनिशिएट करके गेम जोन बना दिया गया है। बट सर यहाँ एक फूड सेक्शन, फूड कोर्ट रहने से कैसा रहेगा? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि फैमिली जो अपने बच्चे को लेके आते हैं, खेलने का वक्त तक जाता है, तो उन लोग को खेलने का साथ साथ उन लोग का शायद फूड के लिए भी यहाँ बना दिया जाने से कैसा रहेगा? वो कॉन्सेप्ट भी आया, लेकिन नीचे में एक 2 होटल चल रहे हैं ना, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तो यहाँ में उसको बनाने का, क्योंकि ये बिल्डिंग ही उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया ना यहाँ में वो रेस्टोरेंट बनाने के लिए, ऊपर में बनाने के लिए, तो शायद फूड कोर्ट टाइप शायद नहीं हो पाएगा। यहाँ में एक रूम और है, लेकिन उसको हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचने के लिए ना, रखने के लिए इस तरह से बनाएगा, इस तरह का प्लान है। सर जैसे एरोबिक और डांस, ये इनका जो योगा, इनका सर टाइमिंग कब कब रहेगा? क्योंकि हमारे ज़िलों में खास करके जो माँ लोग होता है, उन लोगों को भी बहुत पसंद है, उन लोगों को टाइम से बहुत प्रॉब्लम होता है। Yes. टाइम से इस तरह का इशू है यहाँ में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ में लेडीज़ ही आ रहे हैं यहाँ में, तो इन लोग तो घर में काम तो बहुत होते हैं। यहाँ में ये एरोबिक मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे तक, और योगा 6 to 7, और दिन में 10 बजे से 11:30 तक डांस है, कुछ जवान लड़का लड़कियाँ आ रहे हैं। देन उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक फिर डांस, देन 4 से 5 तक उसमें भी डांस, 5 से 6 तक उसमें भी डांस, लेकिन वो एज ग्रुप अलग अलग एज ग्रुप आ रहा है, और 6 to 7 उसमें ये है एरोबिक है। सर आप लोग आने वाले दिनों में कुछ और नया फैसिलिटीज़ यहाँ में इंक्लूड करने वाले हैं? आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? अभी तो ऐसे नहीं, ये स्नूकर जो बोर्ड ऊपर में लगा है ना, उसको शायद नीचे में शिफ्ट करेगा, तो स्नूकर बोर्ड शायद अगर खेलने वाला होगा तो उसको हम लोग इनलार्ज करेंगे, नीचे में और भी जगह है हम लोग का। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app